डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इंसान का जो जिस्म है वो एक मशीन की मानंद काम करता है और हम सब जानते हैं कि कोई भी मशीन बिना पुर्जों के काम नहीं कर सकता। तो इंसान के जिस्म में भी अल्लाह ताला ने कुछ इसी तरह के पुर्जे बनाए हैं जिन्हें हम ऑर्गन्स का नाम देते हैं, जो कि हर कोई अपना एक ख़ास काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा साइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज साइंस। बेसिकली साइंस है क्या? डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, साइंस इज अ नॉलेज, यानी साइंस एक इल्म है। वो कैसा इल्म है, किसके बारे में है, वो जानने के लिए आज थोड़ा सा हम साइंस को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस यानी कि एक नॉलेज यानी एक इल्म है। वो इल्म किसी के बारे में भी हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी और जानदार के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में वो हो सकता है। तो वो कैसे हासिल होगा, हमें उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन, डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन होता क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, आपने कभी रात को अचानक चांद देख लिया जो कि चमक रहा होता है, तो आपने ये सोचा कि चांद दिन को दिखाई नहीं देता और रात को दिखाई भी देता है और चमकता है। तो इट्स योर ऑब्जर्वेशन, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अभी इस कमरे में फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है, तो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच को मैंने ऑन किया तो फैन ऑन हो गया। ये मैंने ऑब्जर्वेशन की कि मैंने जब स्विच ऑन किया तो फैन भी ऑन हो गया। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जो आप मुझे देख रहे हो वो आपके आंखों की ऑब्जर्वेशन है। आप मुझे देख रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, उस आवाज़ को जज कर रहे हो, वो एक ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। दूसरा हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्सपेरिमेंट्स होते क्या हैं? यानी मैंने देखा फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को मैं देखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने जब स्विच ऑन किया तो फैन ऑन हो गया। जब मैं बाहर चला गया, मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया, तो जो मेन स्विच ऑफ हो गया तो अंदर जो कमरे का स्विच है वो ऑन रहने के बावजूद भी पंखा नहीं चला। तो ये मेरी एक्सपेरिमेंट है। या आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को परखने के लिए, उसको समझने के लिए, आया ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है ये सही है या गलत, अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो स्टेप्स किए जाए उसे हम एक्सपेरिमेंट्स का नाम देते हैं, यानी तजुर्बे का नाम देते हैं। फिर हम कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स लगाते हैं, यानी हम कुछ सोचते हैं उसके बारे में, हमारी थॉट एंड रीजनिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके बारे में हम सोचना समझना चाहते हैं। इन तमाम से जो हमें नॉलेज यानी जो इल्म हासिल होगा उसको हम साइंस कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एटमोलॉजी में तो हम जाते हैं, थोड़ा इसकी एटमोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं। ये जो साइंस है, साइंस एक ग्रीक वर्ड है, ये एक लातिनी वर्ड है जिसके मानी है, जो साइंसिया से निकला है, जिसके मानी है नॉलेज या इल्म। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? तो ऑर्गन सिस्टम को समझने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्गन को समझ लेते हैं कि ऑर्गन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन किसी भी इंसान के किसी भी
जानदार के जो आज़ा हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की बुनियाद पर है, जिसकी हेडिंग क्या है हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, तो हम ह्यूमन ऑर्गन्स को ही डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन ऑर्गन्स होते क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हो, तो जो आपकी आंख है वो एक ऑर्गन है जिसके थ्रू आप देख रहे हो। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा, फिर उसको आप देख रहे हो, वो भी आपके आंखों के थ्रू, आप एक ऑर्गन के थ्रू देख रहे हो। आप अपने नाक से किसी भी चीज़ की स्मेल महसूस कर लेते हो, तो नाक आपका एक ऑर्गन है जो इसका अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ टिश्यूज से हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं, फिर वही ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली आप लोगों के लिए लिखा है, ऑर्गन प्लस ऑर्गन इज इक्वल टू ऑर्गन सिस्टम। फिर यही ऑर्गन्स मिलके, यानी दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, फिर वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन सिस्टम जो हमने पढ़ना है वो है नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? जैसे कि पहले हमने बात की कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं और कितने हिस्से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिखा है अ सिस्टम विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू अदर, यानी हमारे जिस्म के एक हिस्से से एक मैसेज को दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का जो काम है, उसको हम, जो सिस्टम है उसको हम नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे किसी ने पीछे से टच किया, तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने पीछे से टच किया, तो मैं पीछे मुड़ गया, तो ये मेरे नर्वस सिस्टम का काम है। अचानक मुझे पैर में कोई चीज़ चुभ गई, तो मेरा हाथ फौरन वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने खुजली की या उसको थोड़ा मसाज किया ताकि मुझे आराम मिले। तो ये मेरे हाथ को मैसेज मिला कि आप जाएं वहाँ पे मसाज करके आए। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको हम नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से? नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं या दो कंपोनेंट्स हैं, जो एक, जिसे पहले को हम कहते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद है हमारे पास PNS जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर उसके कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास ब्रेन है और हमारे पास स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, यानी उसके कंपोनेंट्स हैं। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का जो काम है वो क्या करते हैं, अदर सेल से मैसेजेस कलेक्ट करते हैं और उनका काम है कि वो ऑर्डर दें या वो फैसला सुनाएं या वो आगे मैसेजेस कन्वे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन भी मैसेजेस लेता है और फैसले सुनाता है, आगे डिसीजन लेता है। एंड जो स्पाइनल कार्ड है वो कभी कभार सडनली जो कुछ आपके जो डिसीजंस है वो स्पाइनल कार्ड भी ले लेता है। तो ब्रेन के जो स्पाइनल कार्ड है वो हमारे जो वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल के कॉलम के अंदर स्पाइनल कार्ड पाया जाता है और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है।
और पीएनएस जो हमारे पास है वो अदर नर्व्स, यानी कुछ नर्व्स मेरे फॉर एग्जांपल हमारे स्पाइनल कार्ड से, हमारे ब्रेन से होते हुए हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, जिस्म के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं, उन्हें हम अदर नर्व्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन जो होता है, नर्वस सिस्टम का जो बुनियाद है, जो बेसिक यूनिट है, वो हमारे पास न्यूरॉन या नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन या नर्व सेल्स हमारे पास एक खास किस्म के सेल होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के इकाई या हमारे नर्वस सिस्टम की बुनियाद कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ होता है जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, दूसरा हमारे पास होता है सेल बॉडी, तीसरा हमारे पास थर्ड वन इज डेंड्राइट्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं एक्सन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नर्व सेल बना हुआ है, यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, सेल प्लाज्मा है या सेल बॉडी भी कह सकते हैं, और एक्सन है और हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये अदर सेल्स से जो मैसेज होता है उस मैसेज को कन्वे करते हैं, उसको लेते हैं, फिर आपके जो आपका जो न्यूरॉन है उसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस को दे देते हैं, फिर न्यूक्लियस उसको क्या करते हैं, एक्सन को दे देते हैं, फिर एक्सन के थ्रू ये जो मैसेज है या जिसे हम नर्व इंपल्स भी कहते हैं, नर्व इंपल्स जो नर्व इंपल्स होते हैं वो एक्सन के थ्रू वो कन्वे करता है दूसरे आपके जो अदर सेल्स हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर दूसरे नर्व्स हैं, उन तक पहुंचाने में मदद देते हैं एक्सन। डियर स्टूडेंट्स, जो ये नर्व इंपल्स होते हैं ये एक किस्म के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम जो नर्व इंपल्स होते हैं या नर्व के अंदर जो मैसेजेस होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने थोड़ा सा साइंस को टच दिया, साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने ऑर्गन को समझा, फिर उसके बाद फिर हमने ऑर्गन सिस्टम को समझा, फिर नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, नर्वस सिस्टम को समझा, उसके बाद जो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स हमने पढ़े और नर्व सेल्स को स्टडी की। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर दी एंड होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अज़ीम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।